वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। जब ग्रह गोचर खराब होता है तो हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे लिए जंजाल बन जाते हैं, खास तौर से पैसे का लेन देन। अब देखिए, अब हम सामाजिक प्राणी हैं, कहीं उधार भी देना पड़ सकता है, कहीं निवेश भी करना पड़ता है। लेकिन यदि ग्रह गोचर खराब हैं तो आपका पैसा अटक सकता है, फंस सकता है। आपको लगेगा ये मकान, ये ज़मीन तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या दिक्कत है, लगा दो पैसा, लग गया, अब फंस गया। या फिर ये तो अपना ही है, इसे कैसे मना करें, जब ये पैसा मांग रहा है तो पैसा दे दिया तो गया। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचेंगे, इसके बारे में ही आज हमें बातचीत करनी है। ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा और कुछ चीज़ों को हो सके तो लिख लीजिएगा। जब धन भाव और शनि कमज़ोर हो, राहु या नीच के चंद्रमा का असर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो, तो कोई आपका धन लेकर भाग जाता है। आप किसी को बहुत विश्वास से धन तो देते हैं, पर वह आपका विश्वास तोड़ते हुए उस धन को लेकर गायब हो जाता है। और आजकल कितना हो रहा है, अपने घर के लोग वह आपका धन लेकर चले जाते हैं। जिन लोगों को आप नौकरी देते हैं, काम देते हैं, वह आपको धोखा दे जाते हैं। आप अपने सबॉर्डिनेट्स या जिनको आप अपने यहाँ नौकरी देकर कभी ये सोचते भी नहीं है कि आपके यहाँ नौकरी करते हैं, इतना प्यार देते हैं भाई बहन समझकर, वह भी आपका पैसा लेकर मुकर जाते हैं। राहु का तो ऐसा प्रभाव होता है कि आपकी अनुभवी से अनुभवी आंखें भी धोखा खा जाएंगी। और वैसे भी कितना देखेंगे आप, कितनों को देख लेंगे आप। आपका अनुभव, आप मानता हूं प्रकांड ज्योतिषी भी हैं, बावजूद उसके कितनी कुंडलियां बाज लेंगे, ज़्यादातर ही बेईमान होते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको उपाय करने चाहिए कि बुरे लोग जल्द से जल्द आपकी टीम से निकलें और अच्छे लोग जल्द से जल्द आपके साथ आए, तभी आपकी तरक्की होगी और शांति भी आपको मिलेगी। राहु के प्रभाव से तो कोई अपना बिल्कुल खास अपना बेवफा हो जाता है। ऐसे भाई बहन, पति पत्नी, यहाँ तक कि आपके अपने माता पिता भी आपके धन को ठिकाने लगा देते हैं। आपने उन्हें धन दिया किसी कार्य के लिए, उनका वह कार्य डूब गया, अब आपका धन भी डूब गया। फर्ज तो यही बनता था कि उनका धन डूबा है तो ये वह जाने, लेकिन वह आपका तो धन नहीं देंगे। वो तो मौज में रहे, अपने गलत डिसीजन की सजा आपको भुगतवा दी, क्योंकि राहु आपका खराब है। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ लक्षण बताता हूं, फिर आप जान जाएंगे पैसा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। यदि यहां से इस तरीके से लाइन टूटकर यहां पर रुक गई है, तो इसका मतलब तय मानिए कि आपका धन कहीं रुकेगा, कहीं फंसेगा, कहीं अटकेगा। यदि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा इस तरीके से कहीं कट रही है और यहाँ पर कट रही है, तो ये हुआ 36, और यहाँ पे अगर ये छोटी सी कट रही है तो मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 60। अगर इस तरीके से ये कई जगह बट गई है तो भी ये मान लीजिए कि लोगों की वजह से आपके धन की हानि होगी, धन का नुकसान होगा। यदि यहाँ पर ऐसे करके ये क्रॉस से आ जा रहे हैं तो भी मान के चलिए कि आपका धन किसी दिन मारा जाएगा या आप इन्वेस्टमेंट में उसे डुबो देंगे। यदि आपका ये रेखा इस तरीके से यहाँ पर हो जा रही है और नीचे क्रॉस लगता है, तो भी इस बात का ये मतलब है कि कोई आपका धन मार लेगा, या कहीं आप ऐसा गलत निवेश कर देंगे, किसी को दान में या किसी को उपहार में दे देंगे, या किसी को ब्याज पर दे देंगे, किसी की मदद के लिए दे देंगे, वह धन फिर आपका वापस आएगा नहीं। अगर आपके यहाँ या यहाँ तिल आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत शीघ्र किसी धनहानि से गुजरने वाले हैं। आपका धन कहीं अटक जाएगा और ऐसी जगह अटकेगा कि आप कुछ धन मांग भी नहीं पाएंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कभी कभी एक रेखा इस तरीके से हो जाती है। ऐसे लोगों के, ये बहुत बारीक होगी, ऐसे गौर से देखेंगे तभी दिखेगी। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है और आपके पास किसी का धन है, तो आप ही फ़ोन कर करके
या जब भी आप मिलें तो उसे याद दिलाते रहिएगा कि आपका धन मेरे पास है, किसी कारणवश दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये बात तय है कि जैसे ही वह चीज़ मेरी परेशानियाँ ख़त्म होंगी वो आपको आपका धन लौटा दूंगी या लौटा दूंगा। और देखिएगा इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। अन्यथा आपके पास किसी की धन संपत्ति या कोई भी कीमती चीज़ है और आपके हाथ पर ये रेखा है, आपने वह वापस नहीं की, तो ये समझ लीजिए कि आपका वंश ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी धन की कमी और रोग से जूझते रह जाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगी। तो परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने जो हमारे को उपाय दिए हैं वो अपनी जगह हैं। उपाय नोट कीजिए, उपाय कीजिए। प्रभु ने चाहा तो रुका फंसा पैसा आपका जरूर वापस मिलेगा। आप छोटा सा शनि का यंत्र बनाकर स्वयं धारण कर सकते हैं। जिन लोगों का पैसा भूमि में फंस गया है या मकान में फंस गया है, वह मंगल यंत्र धारण कर सकते हैं मंगलवार को। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। यदि आपके घर वालों की वजह से, रिश्तेदारों या मित्रों की वजह से आपका पैसा कहीं उलझ गया है, फंस गया है, उन्हें आपने उधार दे दिया है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा के मंत्र से हर अष्टमी को यज्ञ करना शुरू कर दीजिएगा। कब आएगा प्रभु जाने, आएगा निश्चित रूप से। एक और विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं। मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। 5 बार ऐसा करिए, आपका रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस आने के रास्ते तो एटलीस्ट खुलना शुरू हो जाएंगे। और अब वक्त है गुरु मंत्र का। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, रिश्ते में धन कभी मत लाइए। धन दें तो पूरी तरह कार्यवाही करके, जांच पड़ताल करके ही धन दीजिएगा। कागज़ पे बहुत पक्के रहिएगा। उसके बाद या फिर उधार दिए धन को, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो क्या करें, जो आपने उधार दिया है धन, उसे दान समझ लीजिएगा, मन फिर दुखी नहीं होगा। अगर आपका धन अटक जाता है तो ये 4 उपाय ज़रूर करिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। प्रभु काम के लिए अटके हुए धन का कुछ हिस्सा बोल दीजिए, जैसे मुझे अगर यहाँ से इतना पैसा मिला प्रभु तो ये आपके काम के लिए मैं खर्च कर दूंगा, और खर्च भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जान, बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, प्रभु से कह देते हैं कि उन्हें दिख रहा है मिल तो रहा नहीं, तो कह दे 10% प्रभु जी आपके काम पर खर्च करूंगा। फर्ज कीजिए अब 1 लाख मिल गया, 10,000, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। प्रभु जी तो चलो 100, 200, 250 से मानते, चलो ऐसा करते हैं 10-12 लोगों को भंडारा खिला देते हैं, प्रभु खुश हो जाएंगे, और उन 10 लोगों में से 8 तो अपने ही परिवार के हो गए। प्रभु को बेवकूफ़ मत बनाया कीजिए, जो आपने वायदा किया है उसे निभाइए, अन्यथा उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया कभी तो क्या होगा सोचा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ओम श्रीम नमः। इस पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ। इसके जप से सुपारी तैयार कीजिए और पूजा में रखिए। जिसने धन मारा है उसका नाम एक कागज़ पर लिखकर पत्थर से दबाकर वही सुपारी उस पत्थर पर रख दीजिए। प्रभु ने चाहा तो धन आ जाएगा। वो व्यक्ति पूरा बदले ना बदले, कुछ तो शायद बदल ही जाएगा। अब कल का एजेंडा। अब हम कल बात करेंगे दूध पर। हर माँ चाहती कि उसका बच्चा दूध पिए। हर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं खूब दूध पीजिए। हम सब जानते हैं दूध पीने से हम खूब बलिष्ठ हो जाएंगे, लेकिन दूध पीना आता है? मैं बताऊंगा कल आपको। फिलहाल आज का दिन प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा गुजरे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, खुश रखिए, निरोगी रहिए और राम राम कहिए। राम राम।